क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है, ये हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का। तो बहुत पहले की बात है, मैं एक बार एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहा था, 6th क्लास के बच्चे को। मैंने उससे पूछा कि खाना कहाँ से आता है, तो उसने जवाब दिया कि खाना फैक्ट्री से आता है, आशीर्वाद कंपनी आटा बनाती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या खाना सही में फैक्ट्री वाले बनाते हैं, खाना इंडस्ट्री में बनता है, खाना लेबोरेटरी में बनता है, खाना आता कहाँ से, खाना बनता कैसे। तो वो उसकी जानकारी के लिए हम जो है ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो खाना बहुत तरह का होता है, हम लंच के अंदर तरह तरह का खाना लेकर के आते हैं। आप रोज़ जैसे लंच में कभी मम्मी आपको पराठा देती होगी, कभी इडली देती होगी, कभी सब्जी भी देती होगी, कभी फ्रूट्स भी देती होगी। तो हम लोग हर रोज़ तरह तरह का अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। दिन में भी कई बार जो आपने लंच में खाया है वो डिनर में नहीं खाते, जो ब्रेकफास्ट में खाया है वो लंच में नहीं खाते। तो आप एक दिन में भी कई अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट रीजन्स को बिलोंग करते होंगे, जो कुछ नॉर्थ इंडियंस हैं उनके कुछ साउथ इंडियंस फ्रेंड होंगे, वो इडली खाते हैं। और जो वेस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उनका डिशेस अलग होती हैं। जो ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, दे मोस्टली ईट राइस एंड राइस प्रोडक्ट से ही उनके काफ़ी सारे फूड्स बनते हैं। तो हम लोग हर रोज़ अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। हम लोग दिन में भी अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। हम लोग रीज़न के हिसाब से भी हर एक रीज़न में अलग अलग तरह का फूड खाया जाता है। तो जैसे कि अलग अलग रीज़न में देखा जाए तो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर क्योंकि वीट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है तो वीट प्रेफर किया जाता है। अब साउथ के अंदर राइस ज़्यादा उगाई जाती है तो राइस प्रेफर की जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फूड का, फूड हैबिट्स का, और जो डे के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का, वो सब जो है वो वैरायटी क्रिएट करता है आपकी तरह तरह के फूड्स की। और वो वैरायटी है, ये वैरायटी है जिससे आपको तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं, आपको एनर्जी मिलती है दिन भर के काम को करने के लिए। तो जो आपका जो फूड होता है वो किससे बना हुआ होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले देखा एक इडली, तो इडली किससे बनी हुई है, इडली राइस से बनी हुई है। राइस के अंदर कुछ थोड़ा बहुत जो है और चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, जैसे कि करी लीव्स भी मिलाई जाती है, जैसे कि थोड़ा सॉल्ट मिलाया जाता है, थोड़ा सा कर्ड भी मिलाया जाता है। तो फूड जो है वेरियस आइटम्स के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं हम लोग। जैसे कि चाय जब हम बनाते हैं तो चाय में हम लोग पानी डालते हैं, टी लीव्स डालते हैं, शुगर डालते हैं और मिल्क भी डालते हैं। तो ये जो जितने भी चीज़ों से जो फूड आइटम बनता है इसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। किसी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे वो चीज़, वो फूड बन रहा है, वो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वी विल टेक सम एग्जांपल ऑफ फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स जो कि हम मोस्टली कॉमन लाइफ में खाते हैं। तो हम देखते हैं कि दाल में क्या क्या डलता है। दाल में ऑफ कोर्स दाल डलती ही है, फिर नमक डलता है, चिली पाउडर डलता है, टर्मरिक यानी कि हल्दी डलती है, कोरिएंडर यानी कि धनिया डलता है। समोसा बनता है तो ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, ऑयल, पोटैटो, चिली पाउडर, सॉल्ट, स्पाइसेस। रोटी में आटा और वाटर होता है, इडली में राइस होते हैं, थोड़ी उड़द दाल भी डालते हैं, वाटर भी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं। तो ये सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट्स वो फूड आइटम्स, वो रॉ फूड आइटम्स जिनके कॉम्बिनेशन से आप एक फिनिश फूड बनाते हैं जो आप खाते हैं अपने लंच या डिनर में। तो वो जो रॉ फूड आइटम्स जो होते हैं उनको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि
चना है ऊपर और नीचे की साइड एक मटर का दाना है। तो इसके अंदर कुछ जड़ सी निकल आई है। तो ये जो जड़ जो है ये निकल आई है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फेवरेबल एनवायरनमेंट इसको मिला है। थोड़ा सा फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है किसी प्लांट के लिए? फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर एंड लाइट। ये किसी भी प्लांट के लिए बेसिक फेवरेबल एनवायरनमेंट्स है। जैसे कि कोई पौधा है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो वो नहीं उगेगा। अगर सर्दियों का महीना है नॉर्थ इंडिया के अंदर और टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री चल रहा है तो कोई पौधा उगेगा नहीं उस एनवायरनमेंट के अंदर। अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं है, अगर कोई एरिया है जहाँ पर छाया होती है तो भी प्लांट नहीं उगेगा। तो ये एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए किसी भी प्लांट के ग्रो होने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो स्प्राउटेड जो है, ये जो स्प्राउटेड होता है जिसके अंदर हम सीड्स को जर्मिनेट कर लेते हैं, यानी सीड्स को हम लोग जर्मिनेट मतलब उगा लेते हैं। जर्मिनेशन का मतलब होता है किसी सीड में से उसकी जड़ का निकल जाने को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। तो स्प्राउटिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर वी जर्मिनेट फूड टू बी ईटन रॉ और कुक्ड। हम लोग किसी बीज के अंदर उसकी जड़ें निकाल लेते हैं उसे खाने के लिए, या तो कच्चा खाने के लिए, उसको पका के खाने के लिए, तो उसे हम स्प्राउटिंग बोलते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चना है, चने की थोड़ी जड़ें निकल गई हैं और नीचे मटर है, मटर की भी थोड़ी जड़ें निकल गई हैं। तो इसे हमने स्प्राउट कर दिया है। स्प्राउट मतलब हमने इसकी जड़ें निकाल दी हैं खाने के लिए। तो जड़ें तो हम लोग मिट्टी में उगा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी में उगा करके आप उसको जर्मिनेट करेंगे तो फिर हम उसे खा नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी मिट्टी आ जाएगी। तो हम इसे स्प्राउटेड करते हैं, एक डिफरेंट प्रोसेस से जिसके अंदर हम मिट्टी का यूज़ नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा कि मूंग चना स्प्राउटेड जो है वो बाज़ार में बिकते हैं, या कई बार जब हम कोई चटपटा आइटम, कोई नमकीन या भेल जब हम खाते हैं तो उसके अंदर ये स्प्राउटेड चना या स्प्राउटेड मूंग डाला जाता है। उसमें फिर नींबू निचोड़ करके थोड़ा नमक डाल के थोड़ा मिर्ची डाल के बहुत बढ़िया स्पाइसेस बन जाता है। तो ये स्प्राउटेड बनाने का जो तरीका है वो ये है कि हमें मिट्टी के बगैर, मिट्टी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मिट्टी यूज़ करने से फिर वो खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो बिना मिट्टी यूज़ करें हम उसे प्रॉपर वाटर दें इन फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, हम लोग उसको वैसा सा टेम्परेचर दें, एयर दें, लाइट दें, ताकि जो सीड्स जो हैं ये जर्मिनेट हो सके। तो प्रोसेस जो है जर्मिनेशन का वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है हम लोग स्प्राउटेड चना मूंग खाने के लिए घर पर बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें मूंग या चना की जो सीड्स हैं, साबुत मूंग चना लेना होगा, दाल नहीं लेनी है। दाल लेने पर तो बीज टूट जाता है, टूटने के बाद वो जर्मिनेट नहीं होता। तो हम मूंग या चना, साबुत मूंग या साबुत चना लेंगे, उसे हम कुछ घंटों तक पानी में भिगो के रखेंगे, लेट्स से फॉर 2 और 3 आवर्स। उसके बाद जो है मूंग को हम लोग एक मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ के अंदर बांध देंगे। मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ मतलब नमी वाला कॉटन का कपड़ा, यानी कि पानी में भिगो करके हम उसे थोड़ा नम कर देंगे, उसमें नमी ला देंगे। उसके अंदर हम लोग इसे बांध करके 1-2 दिन तक रख देंगे। जब 1-2 दिन तक हम इसे रख देंगे तो कपड़े में, गीले कपड़े में बंधा रहने की वजह से अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड रहेगी, और कपड़े में बंधे रहने की वजह से हवा भी आ जा सकती है, तो उसे एयर भी मिल जाएगी, ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगी, और एक साथ बंधा हुआ है, एक जगह पे बंधा हुआ है, तो वो जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो भी उसको मिलता रहेगा। और उसको घर के अंधेरे कोने में नहीं रखना है, एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट सनलाइट आए, लेकिन रोशनी होनी चाहिए, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो जर्मिनेट होने के बाद जो आप थर्ड इमेज में देख सकते हैं, इस तरह के आपको मूंग दिखाई देंगे, इसको आप धो करके खा सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो ये है कि हमारा फूड आता कहाँ से?
Does it is it manufactured in factory? Does it come from mines, plants और animals? तो मूंग जो है वो फैक्ट्री में बनता है या वो माइन से निकलता या वो प्लांट से आता? तो हम आगे देखते हैं कि कुछ फूड आइटम्स हमारे प्लांट से आते हैं। जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, टमाटो हुआ। टमाटो एक प्लांट के अंदर ऊपर आता है, फ्रूट की जगह पर फ्लावर आता है, फिर फ्लावर से फ्रूट बनता है। फिर एक कैरेट है, कैरेट का हम जो खाते हैं, ये जो रेडिश पार्ट, ऑरेंज रेडिश पार्ट, ये इसकी रूट्स होती हैं। पीज़, ये इनके बीज होते हैं। बाकी आप ब्रोकली वगैरह जो खाते हैं, ये जो है इनके फ्लावर्स। तो किसी के कुछ के हम लोग लीव्स खाते हैं, कुछ की हम रूट खाते हैं, कुछ की हम सीड्स खाते हैं, कुछ के हम फ्रूट्स खाते हैं। तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो हमारे फूड आइटम्स बनते हैं। तो जो दाल होती हैं, दाल सारी प्लांट सीड से बनती हैं जिन्हें हम खाते हैं। दाल हमारे, जैसे कि ये लाल मसूर की दाल, या फिर चना दाल हो गई, या फिर राजमा हो गया, या फिर आपका मूंग हो गया, उड़द दाल हो गई, ये सारे के सारे आपके प्लांट सीड है। ये प्लांट सीड्स होते हैं, फार्मर्स इन्हें खेतों में उगाते हैं। ये फिर जब उग जाते हैं तो इनकी सीड्स को फार्मर्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद देन दे सोल्ड इट टू द मार्केट, और फिर मार्केट से वो प्रोसेस होकर के, वो पैक होकर के आप तक पहुंचता है। तो दाल सारे के सारे प्लांट सीड्स होते हैं। दाल किस काम आता है? दाल से हम दाल की तो सब्जी भी बनाते हैं, दाल का हम सांभर भी बनाते हैं। दाल से तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि कुछ दाल का तो हलवा भी बनता है, और जो आपका जो चना दाल होती है उसको पीस करके हम बेसन बनाते हैं, उससे पकोड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। कुछ आइटम्स होते हैं जिनकी हम स्टेम्स खाते हैं। स्टेम्स यानी कि तना। पटेटो, पटेटो का तना जो है वो फूल के मोटा हो जाता है, वो हमारा फूड आइटम बनता है। फिर अदरक, अदरक का भी तना होता है जिसे हम खाते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स की हम लोग रूट्स खाते हैं, जैसे कि मूली हुई, या फिर आपका कैरेट, गाजर, बीटरूट हुआ, टर्निप हुआ। तो इन सब का हम लोग जो है वो रूट्स खाते हैं। और कुछ जैसे बनाना है, उसका तो हम फ्लावर भी खाते हैं, बनाना फ्लावर। बनाना फ्लावर को नॉर्थ इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर खाया जाता है। और कुछ प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। फ्रूट्स में आपका बनाना है, वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, और एप्पल है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें प्लांट से तो मिलता ही है फूड, लेकिन प्लांट्स के अलावा हमें एनिमल्स से भी फूड मिलता है। हम लोग दूध पीते हैं, दूध हमें गाय से, बकरी से, भैंस से हमें दूध मिलता है। हम अंडा खाते हैं, जो कि मुर्गी के अंडे होते हैं नॉर्मली, और फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, मटन खाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं फूड आइटम्स, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। और जो फूड आइटम्स हैं जो कि वो भी आपके मिल्क या एनिमल प्रोडक्ट से ही बनते हैं, वो हैं आपके दही हुआ, जैसे कि बटर हुआ, या फिर छाछ, बटर मिल्क, घी, चीज़, पनीर, ये सब भी आपको जो है वो एनिमल से ही मिलता है। तो एक बार ज़रा हम दोबारा से हम देखते हैं एक आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली क्या क्या होते हैं। तो आइसक्रीम जो बनती है वो बनती है आपकी मिल्क से। उसके अंदर नट्स डली हुई होती हैं, नट्स जैसे कि काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब नट्स। तो ये सारी नट्स डली होती हैं, और उसमें थोड़ा सा शुगर डला हुआ होता है। मिल्क जो होता है वो एनिमल से मिलता है आपको, नट्स जो हैं आपको प्लांट से मिलती हैं, और शुगर कैन से मिलता है, जो कि एक प्लांट ओरिजिन।
तो आपके जो फूड आइटम्स होते हैं वो प्लांट ओरिजिन के भी होते हैं, एनिमल ओरिजिन के भी होते हैं। कभी कभी आप कुछ फूड या कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसमें एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट दोनों के मिक्सचर्स भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि आइसक्रीम के अंदर मिल्क भी होता है, शुगर होता है, नट्स होते हैं। तो ये कुछ एनिमल ओरिजिन के हैं और कुछ प्लांट ओरिजिन के। हनी यानी कि शहद हमें मधुमक्खियों के मिलता है। तो ये प्लांट ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो शहद जो है वो हमें मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। मधुमक्खी जो है इस शहद को कलेक्ट करती है फ्लावर से। फ्लावर का जो रस होता है, स्वीट रस होता है, फ्लावर का मीठा रस होता है, उसे नेक्टर बोलते हैं, NECTOR, नेक्टर। तो बीज जो हैं ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स में से और फिर उससे हनी बनाती हैं और इस हनी को हनी हीव्स में रखती हैं। हनी हीव्स मधुमक्खी का छत्ता। और हम लोग जो है हनी हीव्स से कलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हनी का जो ओरिजिन है वो प्लांट ही है। ये हनी जो होता है वो प्लांट ओरिजिन का होता है, एनिमल ओरिजिन का नहीं होता।